हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिट विद अमन पे। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ डेकाओ टेस्ट साइकिल जो कि हमारी प्योर बल्किंग में साइकिल रहने वाली है। पिछली वीडियो में मैंने आपको लीन बल्किंग में बताया था टेस्टोस्टेरोन एंथोनेट। आज हम टेस्ट ई और डेका प्लस में प्योर बल्किंग साइकिल के लिए बता रहे हैं। जिन भाइयों को जो बिगिनर्स हैं, अल्ट्रा बिगिनर हैं या फर्स्ट साइकिल जिनको करनी है, जिनका वेट एकदम पुट ऑन नहीं हो रहा, बिल्कुल सूखे हुए हैं, 50-60 किलो का वेट है उनका, तो उनके लिए साइकिल होने वाली है। इसमें मैं आपको डोज, पीसीटी, प्रिकॉशन बताऊंगा। जो भी मैं आपको बताऊंगा ये सारी एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। आपको कोई गलत डोज ना दे सके, कोई गलत गाइड ना कर सके, ये वीडियो सिर्फ उसके लिए है। आपको अंडर कोच ही साइकिल करनी है, विदाउट गाइडेंस काम नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ चीज़ नहीं लेनी है, विदाउट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपकी कोई काम नहीं करना। तो आपको डोजेस रहेंगी एवरी थर्ड डे आपकी। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। एवरी थर्ड डे, एवरी थर्ड डे से मतलब है अगर आज आपने डेका टेस्ट लिया मंडे को, तो आपको ट्यूसडे वेनेसडे छोड़ के थर्सडे को दोबारा लेना है। ऐसे ही आपको मतलब आज लिया, कल परसों तरसों लेना है, 2 दिन छोड़ के आपको इंजेक्ट करना है। एकदम प्योर सेफ आपको मैं डोज बताऊंगा, बिल्कुल ही अल्ट्रा बिगनर, बिल्कुल लो। जिसमें आपको पहले वीक लेना है 0.5 ml टेस्ट ई, 0.5 ml डेका। ये आपको लेना है 2 वीक्स के लिए। पहले आपको 2 वीक्स के लिए 0.5 ml टेस्ट दी, 0.5 ml डेगा लेना है। अगर आपको इसमें बेनिफिट मिलते हैं, अगर आपको डोज में आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ में, मसल मास में या स्टेमिना में कोई फर्क आया, तो आप यही डोज कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं आया, किसी भी तरह का से, या बिल्कुल नॉर्मल फर्क आया, तो आप डोज इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक आपको ये चलाने हैं। फिर आपको नेक्स्ट 2 वीक्स आपको चलानी है 0.75 ml टेस्ट ई, 0.75 ml डेका। ये आपको चलाना है 2 से 3 हफ्तों के लिए। पहले 2 वीक आपकी डोजेज मैंने आपको बता दी, 0.5 ml टेस्ट से लेना है, 0.5 ml डेका लेना है। अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं तो आपको यही डोज कंटिन्यू रखने, नहीं मिलते हैं तो आपको 0.75 ml टेस्ट ई करना है, 0.75 ml डेका करना है। ये आपकी ड्यूरेशन रहेगी 2 से 3 हफ्तों की। साइकिल हमारी रहने वाली है 10 वीक्स, लास्ट टू लास्ट 16 वीक्स। आपको कोई भी साइकिल 10 वीक्स कम से कम इस्तेमाल करनी है। कुछ साइकिल इसके अंदर भी इस्तेमाल करते हैं जो अल्ट्रा, जिनको नॉर्मली साइकिल करनी है, पर कम से कम 10 वीक्स, और हाई से हाई आपको 16 वीक्स की करनी है। अब ये होगा हमारा पीक टाइम, जो मैंने बताया 2 हफ्ते ये, 2 हफ्ते ये होगा हमारा पीक टाइम, जिसमें हम लेंगे 1 ml टेस्ट ई, 1 ml डेका। इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, ये प्रॉपर पीक टाइम है आपका। मैं अब एक बार लिख देता हूँ, पीक टाइम। इसकी ड्यूरेशन आपकी रहेगी 4 to 5 वीक्स की। ये आपको 4 से 5 हफ्ते आपको इस डोज पे रहना, ये डोज आपकी चलेंगी। फिर आपको चाहे आप फोर, आपकी कितनी होगी, दो दो चार, दो चार दो आठ, लास्ट टाइम की आपकी साइकिल, चाहे आप इस सोल्ट से आपको करना पड़ेगा, या आपको यहाँ से टेपर डाउन करना है। कि आपकी बॉडी में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बंद होना बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, आपका बनता भी नहीं है, क्योंकि आप एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन डेका प्लस टेस्ट ई ले रहे हो, तो बहुत आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में आ रहा है। तो आपको यहाँ से टेपर डाउन करना है कि बॉडी को भी लगे टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन कम आ रहा है, तो बॉडी अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन दोबारा स्लो स्लो स्टार्ट करे। तो मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा। अगर आपको करना है तो आप ये डोज कर सकते हो, पर मैं 1 ml के बाद आप 0.75, दोबारा 0.75 ml टेस्ट ई, 0.75 ml डेका, ये भी आपका रहेगा 2 वीक्स के लिए। ये भी रहेगा आपका 2 वीक्स के लिए। पहले 2 हफ्ते आपको 0.5 टेस्ट ही, 0.5 डेका, 0.75 टेस्ट ही, 0.7 ml डेका। ये पीक टाइम में आपको 1 ml, 1 ml डेका, 1 ml टेस्ट ही, जो कि ड्यूरेशन 4 to 5 वीक्स रहेगी। लास्ट
वीक्स जो हमारे लास्ट वीक्स है, इसमें हम टेपर डाउन डोसेस को कम करेंगे। ये आपकी 0.75 डेका और टेस्टिंग। अगर मान लीजिए आपकी साइकिल 8 to 10 वीक्स की है, आपने साइकिल स्टार्ट करी थी जनवरी में, आपकी साइकिल खत्म होती है 20 तारीख को फरवरी में, तो साइकिल आपकी मान लीजिए अगर 20 तारीख को खत्म होती है करेक्ट, उसके 10 दिन बाद आपकी पीसीटी स्टार्ट होगी। अगर 20 तारीख को आपकी साइकिल खत्म है तो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 तारीख को करेक्ट 10 डेज बाद आपकी पीसीटी स्टार्ट होगी। पीसीटी में आपको क्या लेना है करेक्ट 30 तारीख को, जैसे आपकी 20 तारीख को साइकिल खत्म है तो 30 तारीख को आपको फर्स्ट डे लेना है। फर्स्ट डे अगर दिख रहा है कंप्लीट, फर्स्ट डे आपको लेना है 2 के SCG या IQ, 2 के IQ SCG आपको पहले दिन इंजेक्ट करना है। एक दिन छोड़ के, अगर 1 तारीख को अपने SCG लिया, एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, 1 तारीख को अपने SCG लिया, 2 को नहीं लेना, 3 तारीख को फिर थर्ड डे, थर्ड डे आपको लेना है 5 के SCG। फर्स्ट डे आपने 2 के ले लिया, थर्ड डे आपने 5 के ले लिया, फिर फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ डे को आपको फिर फिफ्थ डे को आपको फिर लेना है 2 के SCG। ये आपका 7 दिन का पीसीटी का प्रोटोकॉल होगा। इसके साथ आपको लेनी है, 1 मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लोमिड और नोलवा। ये आपको जैसे आप 30 तारीख को SCG स्टार्ट करेंगे, 30 तारीख के साथ ही आपको क्लोमिड और नोलवा लेनी है साथ में। SCG मैंने आपको बता दिया पहले दिन लगेगी, एक दिन छोड़ के थर्ड तीसरे दिन आपको 5 के SCG लगेगा, 5000 IQ। फिर आपका लगेगा एक दिन लिया, 2 दिन, दूसरे दिन छोड़ा, तीसरे दिन लिया, चौथे दिन छोड़ा, पांचवें दिन आपको फिर 2 के SCG लेना, फिर SCG बंद, आपका 7 दिन का प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा। आपको साथ में फर्स्ट डे से ही आपको किलोमीटर नोलवा लेनी है 15 दिन में, 15 दिन तक आपको किलोमीटर नोलवा लेनी है, आपका प्रॉपर साइकिल खत्म हो जाएगी, पीसीटी खत्म हो जाएगी। 15 दिन के 17वें 18वें दिन आप एक दोबारा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवाइए अपनी, उसमें आप देखिए कि आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन रिप्रोडक्शन बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पे आया है, कहाँ तक आया है। अगर आपका प्रॉपर ठीक आया तो आपकी पीसीटी एकदम खत्म हो गई। अब इसमें प्रिकॉशंस आपको सब ध्यान रखना है, क्योंकि डेका और टेस्ट ई एस्ट्रोजोनिक प्रोजेस्ट्रोनिक दोनों ही साइड इफेक्ट्स देने वाले स्टेरॉइड हैं, क्योंकि दोनों कंपाउंड स्टैक हैं। तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे स्टैक करेंगे उस हिसाब से आपको साइकिल का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको एक एरोमेटेस इनिबिटर लेना पड़ेगा, जो कि आपने आज लिया, वो 3 दिन बाद उसके बाद लेना, मतलब 1 तारीख को लिया, 2 3 4, फिर आपको 5 तारीख को लेना, चाहे आप 3 दिन छोड़ के लो, 4 दिन छोड़ के लो, आपको लेना। पर ये लेना ऑन साइकिल, पीसीटी में नहीं लेना है। मैं ऑन साइकिल बता रहा हूँ, जो आपकी साइकिल चल रही है, अगर आप डेका एसआई की कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं फिजिकली, तो आपको उसी टाइम एरोमेटाइज इनहिबिटर उसी टाइम लेना है ऑन साइकिल, एवरी थर्ड डे छोड़ के या फोर्थ डे छोड़ के। और साथ में आपको रखनी है यूडिली 300, जो कि लीवर के लिए, या आप टुडका रख सकते हैं, मिल्क फिसल रख सकते हैं। अगर मैं कहूँगा मेरे भाई, अगर आप साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ टुडका या यूडिलिथ की तरफ जाइए, बजट कम है तो मिल्क फिसल की तरफ जाइए। हिमालय विमालय के चक्कर में ना पड़े, जो हिमालय आप लीफ 50 को सोचो उससे कुछ हो जाएगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपको लेना है यूडिलिथ या टुडका, मैंने बता दिया अमेजोन पे टुडका मिल जाती है, यूडिलिथ आप केमिस्ट से ले सकते हैं। प्रिकॉशंस में आपको ओमेगा रखना है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आपका इंक्रीज होगा, आपके हार्ट ब्रेन एकदम, कोलेस्ट्रॉल एलडीएल एचडीएल आपका ऊपर नीचे हो सकता है, मल्टीविटामिन रखना है, D3 रखना है, स्लीप साइकिल में दिक्कत हो सकती है, आपको मैग्नीशियम रखना है, अश्वगंधा रखना है। डेका का मैं बेनिफिट बता देता हूँ, टेस्ट का मैं बता चुका हूँ, आपके एंटी एजिंग का काम करता है, मसल मास बढ़ाता है, लीन मसल मास बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाता है, लिबिडो बढ़ाता है। और डेका अकेले कभी नहीं चलता है, विदाउट इसको कोई ना कोई टेस्ट भी चाहिए, चाहे वो टेस्ट सी हो, सी हो, पी हो, आपको तीनों टेस्ट में से कोई ना कोई चलाना है। डेका आपकी जॉइंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रोंग कर देता है आपको एकदम। अगर कोई मान लो कि बंदा है जिसके जॉइंट्स बिल्कुल खराब है, तो उसको डेका दिया जाता है, जैसे कई मेडिकल लाइन में भी डेका दिया जाता है, क्योंकि जॉइंट्स को प्रेफर एकदम मजीद कर देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग कर देता है। देखा बाकी कुछ है नहीं, मैंने साइकिल बता दी, डोसेज आपकी रहेंगी 2 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 4 से 5 हफ्ते के लिए, 2 के लिए।
दो दो चार चार आठ आठ 10 वीक्स, 10 वीक्स की आपकी साइकिल होगी, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। 10 वीक्स की आपकी कम से कम साइकिल है, हाइट हुआ आपकी 16 वीक्स की। 16 वीक्स की आप कैब बनाना चाहते हो तो दो तीन, तीन आपकी हो जाएगी पाँच, पाँच 6 हफ्ते की आप ये करिए। पाँच की जगह इसको एक मिनट, 6, 5 6 11, 11 और दो, एक मिनट, 2 5 11 और 3। हाँ, आपकी ऐसा कंप्लीट करके साइकिल हो जाएगी। ला मैक्स टू मैक्स 10 वीक्स, हाईएस्ट से हाईएस्ट 16 वीक्स। साइकिल की ड्यूरेशन ये है। पीसीटी में एससीजी लेना है, एक दिन छोड़ के। किलोमीटर नॉल्व आपको साथ लेना है। 15 दिन की आपकी पीसीटी प्रोटोकॉल रहेगी, उसके बाद आपको ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करा लेनी है। एरोमेटाइज इनिबिटर मैंने आपको बोल दिया कि आपको लेना है, क्योंकि आपको गाइनो की दिक्कत हो सकती है, वाटर होल की दिक्कत हो सकती है, तो एरोमेटाइज नहीं होने देगा इतना बॉडी में। प्रिकॉशंस में आपको वो कॉमन जो आपको सप्लीमेंट है, प्रोटीन आपको लेना ही लेना है, कंपलसरी प्रोटीन। डाइट पे प्रॉपर फोकस रखना है, कुछ भी तला भुजा मसाले कैसे भी नहीं खाने। अगर आप बॉडी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो या साइकिल चला रहे हो, कोई गोल है आपका लीन बल्किंग का या बिल्कुल ही फोटोशूट या हैवी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन का इरादा, तो भाई बिल्कुल भी आपको कैसे भी मसाले, ऑयली, शुगर बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि हर स्टेरॉइड आपकी बॉडी में अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उसको एनहेंस करता है। तो आपको जितना हो सके क्लीन रहना, अपनी बॉडी है तो एकदम क्लीन रहना, डाइट एकदम क्लीन रखनी है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि ज़्यादा बहुत माइल्ड डोजेज है। लाइक जो 50 60 किलो का बंदा है, बिल्कुल सूखा है, वो उनके अल्ट्रा बिगिनर के लिए। वरना ये डोजेज हर बॉडी वेट और हर बंदे के हिसाब से अलग है। किसी को मान लो 4 साल हो गया जिम करते टाइम, तो उसकी डोजेज उसके हिसाब से होगी। किसी का बॉडी वेट 80 90 100 किलो का बंदा है, वो बिगिनर है, पर वो उसने कभी कुछ यूज नहीं करा, तब भी ये डोजेज नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू मेरा कहने का मतलब है, सिर्फ 50 60 किलो का बंदा जिसको एकदम सेफ चलना है, या 70 60 किलो का बंदा, तो वो ये लेके कर सकता है आराम से। उसका बहुत अच्छा प्योर एलबीएस में मसल गेन हो जाएगा। 12 to 15 एलबीएस तक आप मसल गेन कर सकते हो, अगर आपकी डाइट अच्छी है। पीसीटी होगी, प्रिकॉशंस हो गए, साइकिल होगी, ड्यूरेशन हो गया, डेका टेस्टिंग। 10 to 15 16 वीक्स की आपकी साइकिल है। मैंने आपको बता दिया, एरोमेटाइज इनहिबिटर आपको लेना है। बाकी कंप्लीट साइकिल यही है। स्टे फिट, स्टे हेल्थी, थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना।